Welcome to class 10th mathematics. Today we are going to study about coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें ये ज्योमेट्री और एक है कोऑर्डिनेट, दो टर्म है, इसमें दो वर्ड है। ज्योमेट्री हम लोग किसका स्टडी करते हैं? पॉइंट है, पॉइंट्स का, लाइन का, या फिर ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, लाइक ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई कर्व, लाइन वगैरह वगैरह। इसका स्टडी करते हैं हम लोग किसमें? ज्योमेट्री में। और यहाँ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का वर्ड मीनिंग अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट का वर्ड मीनिंग है तालमेल करना, सामंजस्य करना। किसके साथ? अलजेब्रा के साथ। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से ज्योमेट्री को अलजेब्रा के फॉर्म में स्टडी करते हैं, या अलजेब्रा को ज्योमेट्री के फॉर्म में स्टडी करते हैं। किससे? ग्राफ के द्वारा। जैसे हम लोगों ने इसका ग्राफ खींचा था ax + by + c, इसका जब ग्राफ खींचा था तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिला था। ठीक है, इस तरह का कोई था, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसका भी ग्राफ हम लोगों ने खींचा था। यानी इस अलजेब्राइक फॉर्म को, अलजेब्रिकल फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म में यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लाकर हम लोगों ने स्टडी किया था पॉलिनोमियल के केस में। तो ये ज्योमेट्री को अलजेब्रा के द्वारा या अलजेब्रा को ज्योमेट्री के फॉर्म में लाकर हम लोग जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कह सकते हैं वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा और अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पार्टिकुलरली क्या करते हैं, किसी पॉइंट को एड्रेस पता करते हैं, उसका लोकेशन पता करते हैं कि वह कहाँ है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट से लाइन बनता है तो लाइन का आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, या फिर किसी ज्योमेट्रिकल शेप का लोकेशन हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो किसी भी पॉइंट में, किसी भी प्लेन में, जैसे मान लेते हैं कि से दिस इज ग्रीन बोर्ड, यहाँ एक पॉइंट है, से दिस इज ए पॉइंट, व्हाट इज लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई रेफरेंस लाइन लेते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सबसे आसान जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन है, हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लेन को इस तरह चार भागों में बांट दिया। ये एक हो गया हॉरिजेंटल लाइन और एक हो गया वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स डैश ओ एक्स, और ये हो गया वाई ओ वाई डैश, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का, इसको कहते हैं ओरिजिन, यानी यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अगर इधर का पॉइंट्स जो है अगर हम प्लस में लेते हैं, जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, इस तरह करके इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इधर हम प्लस ले रहे हैं ऊपर, तो जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा इक्वल डिस्टेंस पर। और ये जो है ओरिजिन है, इसको यहाँ से ही हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, या मेजरमेंट जो लेते हैं यहाँ से लेते हैं। अब देखिए कोई पॉइंट है, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है, मान लो ये P पॉइंट है। इस P का जो पोजीशन है इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस हम लोग का क्या है, ये हो गया। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ आ जाते हैं, इस पॉइंट से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और इधर वाई एक्सिस की ओर जाते हैं तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। यानी पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P इज 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 यूनिट, एंड हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग इस तरह डिनोट करेंगे P एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। पहला जो पॉइंट है, पहला जो नंबर है इंडिकेट करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। उल्टा लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर? अब ये एक्स कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, क्या कहेंगे इसको, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। और वाई को क्या कहेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। अगर पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो ऑर्डिनेट मतलब हो गया वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज 2 इज द ऑर्डिनेट ऑफ P, 3 इज एब्सिसा ऑफ P, यानी ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 2। 2 को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, और 3 जो होगा वह एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। ये याद रखेंगे हम। अब आते हैं पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर आ जाए या वाई एक्सिस पर आ जाए तब इसको सबसे जो इम्पॉर्टेंट वर्क है हम लोगों का इस ज्योमेट्री में कि पॉइंट का एड्रेस पता करना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है 4 पर, अगर कहता कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P, तो P का कोऑर्डिनेट ध्यान देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का हम लोगों को लोकेशन लेना है, ये P है यहाँ से, तो यहाँ हम लोग आएंगे, ये सीधे ये 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 4 पर, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, इसका कितना हो गया 1 हो गया। इस P का एड्रेस क्या हो गया 4 1, मतलब डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4 एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट दैट इज हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 1। ठीक, हम बात कर रहे थे अगर पॉइंट यहाँ आ जाए 4 पर, तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, और एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर पॉइंट मान लो यहाँ आ गया, इस यहाँ पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P, मान लो ये इसको Q नाम देते हैं Q, तो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट कितना है यहाँ से 3 यूनिट, और एंटी डायरेक्शन में है यानी ओरिजिन से लेफ्ट में है, तो ये हो गया माइनस, और वाई एक्सिस से ये हो गया -3 यूनिट। ठीक है, और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, यही पॉइंट है, इसी पर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पॉइंट है R का कोऑर्डिनेट हमसे अगर पूछा जाए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, सॉरी वाई एक्सिस से कितना है, ये वाई एक्सिस पर ही है, इसलिए इसका 0
और एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 0 2। अगर मान लो यहां ले लेते हैं एक पॉइंट S, ये y एक्सिस से कितना डिस्टेंस 0 क्योंकि y एक्सिस पर ही है, और x एक्सिस से कितना डिस्टेंस 4 और डायरेक्शन इसका नीचे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में आएगा x 0, x एक्सिस में अगर है, और y एक्सिस में अगर है तो ये क्या आ जाएगा 0 y, यानी x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि किसी पॉइंट के बारे में जानना कि उसको किस तरह लोकेट करते हैं, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, कैसे लिया गया है इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरह निकालते हैं। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मान लो प्लेन में कोई दो पॉइंट है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह का। एक हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर लेंगे -1 -2 -3 -4, ये हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस तरह से। ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कोई दो पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है A और ये है B। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? A और B का डिस्टेंस कितना है? तो ये तो सिंपली काउंट कर लेंगे 1 2 3, या फिर यहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया OB, और यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, ये माइनस कर देंगे तो यानी AB इज इक्वल टू कितना हो गया 5 - 2 इज इक्वल टू 3। अगर इधर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ गिन लें कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ अगर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। इधर लेते हैं तो इस तरह सिंपली हम लोग गिन के इसको निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स जो है हमारा वह एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर होगा। अब मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट लेते हैं, कोई दो पॉइंट ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ ले लिया A और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, और दूसरा जो है ये ले लिया B, ये x2 y2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हम लोग। अब ये तो मान लेते हैं कि कुछ भी कोऑर्डिनेट हो इसका, ये x1 x2 x3 x4, या इसको हटाते हैं यहाँ से, ज़रूरी नहीं है ये। अब देखो इसको यूनिट तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका लेंथ निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लंब ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं कि AP, और यहाँ से भी लंब ड्रॉ कर दिया, ये हो गया Q। अब देखो ये लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x1 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x1। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये यानी होगा x2, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोगों का x2, यानी OP इज इक्वल टू x1 और OQ इज इक्वल टू x2। OQ इज इक्वल टू x2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंब ड्रॉ करेंगे, ये x1 यानी ये x1, यहाँ से यहाँ तक लंब ड्रॉ किया, ये
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस ये है, दैट इज ये x2 हो गया। अब हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया y1। हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस हो गया y2। यहाँ से भी एक लंब ड्रॉ कर दिया, ये हो गया r, तो ये y1, तो ये भी कितना हो गया हम लोग का y। और हाइट ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस कितना है y2, यहाँ से यहाँ तक y2 और ये हो गया y1, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक x1, इसलिए ये जो लेंथ है हो जाएगा हम लोग का x2 माइनस x1, ठीक है। ये x2 माइनस x1, तो ये भी आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ABR में ये हम लोग को पता है x2 माइनस x1, ये हम लोग को पता है y2 माइनस y1, तो ABR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, BR इज इक्वल टू BQ माइनस QR, BQ इज इक्वल टू BQ माइनस QR, BQ का मान हो गया y2 माइनस y1, और यहाँ से PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP, दैट इज x2 माइनस x1। बस काम खत्म। फॉर्मूला रट के कभी भी याद नहीं रखना है, अपने से निकालना है। अब इस राइट ट्रायंगल में ये हम लोग को पता है, ये पता है, तो इसकी लंबाई पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल, ABR AB स्क्वायर इज इक्वल टू AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये AB स्क्वायर AR स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। अब AR और BR का वैल्यू पुट कर देते हैं, AR और BR का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AR का मान हम लोग को कितना था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और BR यहाँ से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देयरफॉर AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। इस तरह का हम लोग का फिगर बना था। ये A, यहाँ था B और यहाँ था A, इस तरह का फिगर था। ये हो गया A, ये हो गया B और यहाँ था हम लोग का R। ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो ये हम लोगों ने ये निकाला, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको रट कर याद रखेंगे हम लोग, सिंपल देखो क्या करना है। जैसे मान लो ये 2 पॉइंट है हम लोगों का, A 2 पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। तो AB की लंबाई सिंपल क्या करेंगे हम लोग, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस एक्स, चाहे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, क्या लिखेंगे हम लोग, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1।
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब इस डिस्टेंस फार्मूला का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, दैट इज ए बी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे कि ट्रायंगल दिया हुआ है, बताना है कि वेदर द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और राइट एंगल ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, ठीक है। या किसी 3 पॉइंट दिया हुआ है कि बताना है कि ये पॉइंट जो है कॉलिनियर है या नहीं है। कॉलिनियर, इन केस ऑफ कॉलिनियरिटी क्या हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है ए x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी x2 y2 और तीसरा पॉइंट है सी x3 y3। 3 पॉइंट दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन इन ए प्लेन। 3 पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन ऑन दिस प्लेन। बताना है कि वेदर दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। कॉलिनियर कब हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ए पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, अनदर पर्सन मूव्स फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली, एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी इज इक्वल टू ए सी, अगर ऐसा हो जाए, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये कब संभव होगा, जब बी पॉइंट इस लाइन पर आके लाई करेगा। दैट इज लाइन्स क्या हो जाएगा, इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी देन ए बी सी आर कॉलिनियर। कॉलिनियर मतलब पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉलिनियर। कॉलिनियर किसको कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स lying on a straight line are collinear points। जो पॉइंट्स एक लाइन पर है उस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।